नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आज के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यही क्वेश्चन को आपसे घुमा करके पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, राजनीतिक व धर्म का पृथकीकरण, राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों की समानता, सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आधार पर भेदभाव का वर्जित होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब वैसे राज्य को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे जहां पे सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता हो, जहां पे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता हो, जहां पे सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। भारत क्या है? भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। सभी लोग अपना अपना धर्म मानते हैं, किसी को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में एक अंतर बताइए। मतलब भारत का जो धर्मनिरपेक्षता अपनाया गया है और यूरोप में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया गया है उसमें क्या अंतर है उसको आपको बताना है बच्चों। तो देखिए, भारतीय मॉडल में आवश्यकता पड़ने पर राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, किंतु यूरोपीय मॉडल में राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और सबसे मुख्य डिफरेंस यही है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है बच्चों कि धार्मिक कट्टरता का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, धर्म के आधार पर भेदभाव, विनिमय या सांप्रदायिक भावनाएं फैसला धार्मिक कट्टरता कहलाता है। मतलब धर्म के आधार पर जो लोग भेदभाव करते हैं वो क्या कहते हैं? कट्टर आदमी नहीं कहलाते। जैसे एक बहुत ही कट्टर आदमी है वो क्या कहते हैं? ज्यादा भेदभाव करते हैं धर्म के आधार पर, वे क्या करते हैं? सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? धार्मिक कट्टरता कहते हैं बच्चों। क्लियर है? इससे क्या सीख मिलती है हमें? सभी धर्मों क्या करना है? सभी धर्मों का इज्जत करना है और सभी धर्मों का सम्मान करना है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा जो प्रश्न है बच्चों कि किसने राजनीति की जगह लोकनीति का विचार दिया। तो देखिए बच्चों, किसने दिया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने राजनीति की जगह लोकनीति का विचार दिया था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक कट्टरवाद ने किस भयानक प्रवृत्ति को जन्म दिया था। तो इस्लामिक कट्टरवाद ने किस भयानक प्रवृत्ति को जन्म दिया? आतंकवाद, ठीक है। किसको जन्म दिया बच्चों? आतंकवाद को। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अब 3 नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे, फिर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है और आप लोग रट नहीं पाइएगा। बीच में रटने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो याद नहीं होगा बच्चों। सिर्फ सुनने और देखने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक आपका याद होते चलेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का कि धर्मनिरपेक्षवाद के आधारभूत सूत्र क्या है। तो देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्षवाद के आधारभूत तत्वों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि उसके सूत्र को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला देखिए बच्चों कि धर्म व राजनीति को एक दूसरे से अलग किया जाता है, सभी लोगों का धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा वे शांतिपूर्ण तरीकों से अपना प्रचार कर सकते हैं। ये 2 हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए बच्चों कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, धर्म के आधार पर लोगों को कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है बच्चों, धर्म के आधार पर क्या कर सकते हैं? कोई लोगों से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी राज्य की दृष्टि में सभी लोग क्या है? बराबर है। सभी धर्म क्या है? बराबर है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। उसके बाद देखिए 5वां जो पॉइंट है बच्चों कि राज्य समाज कल्याण की खातिर किसी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये 5वां पॉइंट हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया? आपका धर्मनिरपेक्षवाद की आधारभूत सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 3 लक्षण का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता हो। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पूरी दुनिया जानता है कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो वो क्या क्या 3 कारण है, कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? उसके बारे में 3 उसको पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, या तो इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा करके पूछेगा कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कैसे बताइए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इस बारे में
तीन लक्षणों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है बच्चों कि लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव क्या है, वर्जित है। कि आप ये धर्म का है, वे धर्म का है, आपसे भेदभाव ऐसा नहीं है। सभी धर्म हमारे लिए क्या है बच्चों, समान है हमारे संविधान के लिए। उसके बाद देखिए बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है कि लोगों को अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता है। वे अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं तथा शांतिपूर्ण से तरीकों से क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। क्या यहाँ पे लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वे अपनी इच्छा से कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या, शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक तरीके से नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता है जिसकी आय में किसी विशेष धर्म का लाभ हो। मतलब जैसे पहले हम लोग सुनते हैं ना, जजिया कर इस प्रकार के सुनते हैं ना, वो क्या था, एक तरह से धार्मिक कर ही था। ठीक है, तो वैसे कर नहीं लगा सकता है राज्य जिससे किसी एक धर्म को ज्यादा फायदा हो और दूसरे धर्म को कम फायदा हो। ठीक हो, ऐसा नहीं कर सकता राज्य। क्लियर है। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है बच्चों कि आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, वही फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। और क्या इसकी जो बराबरी है धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बढ़ा करके लिख देना है। 3 या तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ज्यादा नहीं लिखना है वहां पे, क्योंकि समय मात्र 1 ही घंटा है। अगर आप जानते हुए भी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा ना, बहुत पछतावा होता है यार। एक बार एग्जाम था, समझ लो बात को, एक एग्जाम था, हम जानते हुए क्वेश्चन छूट गया तो टाइम नहीं बचा था, बहुत पछतावा आया था। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते थे, बहुत से ज्यादा लिख दिए थे। बीए में फर्स्ट बार गए थे यार, तो पता फर्स्ट सेमेस्टर 1 में तो पता नहीं चल पा रहा था कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। तो मतलब 3 ही क्वेश्चन वहां पे लिखने का रहता है, 20-20 नंबर का। ठीक है, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन था 20 नंबर का, वो छूट गया, क्योंकि 20 नंबर का जो 2 क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें ज्यादा समय दे दिए थे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसमें बढ़ा चढ़ा के पूरा लिखिए, ऐसा नहीं। सभी क्वेश्चन पे आपको बराबर समय देना है। ठीक है, लेकिन जो जानते हैं पहले उसको लिखना है। देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्रों को पृथकीकरण किया जाए। राज्य के कामों को किसी भी धर्म का हस्तक्षेप ना हो। राज्य में सभी धर्मों को सम्मान ये सुनिश्चित करे। धर्म के आधार पर लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ये पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन समाज कल्याण के खातिर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब देखिए क्या हुआ, अभी समाज में क्या हो रहा है, हिंसा हो जाएगा। ठीक है, हिंसा हो जाएगा तो क्या कर सकता है, वहां पे राज्य उससे हस्तक्षेप कर सकता है कि आप ये मत कीजिए। ठीक है, ये मत कीजिए, आपके धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी जो चलिए उतना बाद में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए, धर्मनिरपेक्षता ये धार्मिक सहनशीलता को कायम करती है ताकि सांप्रदायिक तत्व शांतिक व्यवस्था भंग ना करे। ये हो सकता है कि किसी भी धर्म सापेक्ष राज्य में धार्मिक सहनशीलता हो, लेकिन उससे वहां की धर्मनिरपेक्षता की स्थिति नहीं आ सकती है। अतः धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक सहनशीलता की तुल्य समझा जा सकता है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका हो गया कि आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, पहले आपको उसको लिखा। ठीक है, क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है, उसको हम लोगों ने बताया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सैद्धांतिक दूरी क्या है। ये कोई दूरी नहीं, यहाँ पे सैद्धांतिक दूरी पॉलिटिकल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण सहित इसको समझाइए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, भारत में अनेक धर्मों, संप्रदाय व पंथों के लोग रहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि धर्म के रहते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद का सूत्र यह कामना करता है कि राज्य सभी समुदायों का या संप्रदायों से दूरी बनाए रखे। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि राज्य धार्मिक समुदायों के मामले में हस्तक्षेप ना करे तथा साथ ही धार्मिक समुदायों के को राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ना हो। वास्तविकता में यहां तक आप लोग समझ लिए, पहले यहां तक समझिए क्या 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 बोल रहा है। देखिए बच्चों, जो हमारा भारत देश है बच्चों, यहाँ पे क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, सभी प्रकार के धर्म के रखते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता का सूत्र यह कामना करता है कि राज्य में सभी धर्मों को की संप्रदायों को दूरी बनाए रखे। साधारण भाषा में अगर कहे तो बच्चों की राज्य धार्मिक समुदायों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे। ठीक है, साथ ही धार्मिक समुदायों में राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप, जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप भी ना करें। ठीक है, वास्तविक भिन्न भिन्न स्थिति दिखाई देते हैं। कुछ धार्मिक संगठन या कट्टरपंथी तत्व देश में
उपद्रव मचाते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए 1980-84 में पंजाब में उग्र अकालियों ने हिंसात्मक दंगे करके हिंदुओं की हत्या की। 1984 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंदुओं ने सिखों की हत्याएं की। देखिए क्या हुआ बच्चों, जो हिंदू थे जब 1984 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, उसके बॉडीगार्ड ने, वो क्या थे बच्चों, सिख थे। ठीक है, जब उसकी हत्या होगी तो हिंदुओं ने क्या किया, सिखों की हत्या करनी शुरू कर दी। 1992 में क्या हुआ ये घटना कि बाबरी मस्जिद को टूटने से सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 2002 में कट्टरपंथी मुसलमानों ने गुजरात के गोंधरा में अग्निकांड किया जिससे हिंदुओं की हत्या हुई और फिर प्रतिकार के रूप में मुसलमानों की हत्या की गई। इसे दुर्भाग्यपूर्ण में काम में अनेक पक्ष में दोषी हो सकते हैं, किंतु दायित्व हिंदुओं के पर रखा जाता है क्योंकि उनकी बहुसंख्या है बच्चों। मतलब एक देखिए यहाँ पे क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण काम में अनेक पक्ष में दोषी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इसका दायित्व किसको दिया जाता है, हिंदुओं को दिया जाता है, क्योंकि हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। हर मामले में निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए, मतलब सभी को हमें बराबर तरीके से देखना चाहिए बच्चों। अभी आप पढ़ रहे बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पे रैली निकलता है, चले जाते हैं, हिंसात्मक घटना हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग को शांति तरीके से रहना है बच्चों। सभी धर्मों को हम लोगों को बराबर रूप से देखना है और सभी धर्मों की हमें सम्मान करना है। ऐसा कौन करता है, जो अनपढ़ लोग रहते हैं, क्या हम लोग तो पढ़े लिखे। ठीक है, चलिए आते हैं अब 10वां प्रश्न पर। देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म तथा राज्य के अलगाव पर नहीं वरना उससे अधिक किन्हीं अन्य बातों पर है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। जो ये कथन है बच्चों, इसकी आपकी यहाँ पे व्याख्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, देखिए यह कहना ठीक है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता का जोर धर्म तथा राज्य के पृथ्वीकरण के अलावा किन्हीं अन्य धर्मों पर भी है। धर्म निरपेक्षता का साधारण अर्थ है धर्म व राजनीति को अलग करना। राज्य का अपना विशेष धर्म ना होना, मतलब धर्म जो धर्म और राज्य को उसे अलग रखना चाहिए बच्चों। राजनीति में हमें धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो राज्य का है, जो राज्य है बच्चों, उसे अपना विशेष धर्म नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर रूप से देखना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ वही, सारा क्वेश्चन आए उसी के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही आपको लिखना है। ठीक है, तो फिर उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट उस क्वेश्चन से भी दे देना है, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तथा धर्म के आधार पर लोगों के से भेदभाव क्या है, वर्जित है। मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की इसी अर्थ को लागू किया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्या बिंदु है कि भारत में हिंदुओं की बहुसंख्या है, लेकिन अल्पसंख्यों जैसे हो गया मुसलमान, ईसाइयों के विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। वे अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा व लिपि सुरक्षित रख सकते हैं तथा अपनी शिक्षा संस्थाएं भी चला सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग क्या चलाते हैं, गुरुकुल मदरसे चलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अपनी शिक्षा को चला सकते हैं, अपनी संस्कृति को, लिपि को वह क्या कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में कल्याणकारी राज्य है, अतः ये राज्य समाज कल्याण की खातिर किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, मतलब हमारे क्या है, हमारा जो कल्याणकारी, हमारा भारत क्या है, कल्याणकारी राज्य है, तो राज्य और समाज के कल्याण खातिर किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग में क्या था, अभी 3 तलाक का मामला था बच्चों, तो हमारा समाज में कल्याण के लिए उसकी जो वहां की मुस्लिम बहनाएं थी बच्चों, उसको काफी तकलीफ होती थी 3 तलाक से, 3 बार तलाक बोल दिया, शायद इसी प्रकार से कुछ होता था। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, वो उसके धर्म में हस्तक्षेप किया और 3 तलाक को बैन कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए राज्य दलित जातियों के मंदिरों का प्रवेश खोल सकता है, इसलिए राज्य में हिंदू कानूनों का महत्वपूर्ण संशोधन किया ताकि वह सारे देश में समान नागरिक सहित लागू किया जा सके। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है कि सामाजिक न्याय के सूत्र को लागू करने हेतु राज्य समाज के दुर्बल या पिछड़े वर्गों की विशेष सुविधाएं दे सकता है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो। सामाजिक न्याय के सूत्र लागू करने के लिए चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो पिछड़ गए हैं बच्चों, उसको विशेष सुविधा दे सकता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि विकास के बारे में गांधीवादी प्रतिमान पर एक नोट लिखिए। मतलब विकास के बारे में गांधीवादी जो एक प्रतिमान था बच्चों, वो क्या था, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, सारा विकास गांधी जी के तत्व मानसिकता आदर्शवाद पर निर्भर है। समाज में को क्रांति नहीं बल्कि सुधार से बदला जाए, जिसमें अहिंसा, सत्याग्रह के साधनों का प्रयोग किया जाए, ग्राम स्वराज हो, नीचे से ऊपर को इस स्वराज हो, कुटीर उद्योग धंधों का विकास हो, सत्ता का भी केंद्रीकरण हो, न्यासी व्यवसाय संपन्नों व विपानों के बीच अंतर को दूर किया जाए, शोषण, उत्पीड़न व अन्याय का अंत हो, हर ग्राम व नगरों की स्वावलंबी हो,
हर शक्ति सत्याग्रही हो जो सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार कर सके। धीरे धीरे राम राज्य की ओर प्रगति हो बच्चों, मतलब सभी का कल्याण हो। ये क्या था बच्चों? गांधी जी की गांधीवादी प्रतिमान था बच्चों। क्लियर है विकास के बारे में गांधीवादी। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि राजनीतिक विकास के बारे में उदारवादी अवधारणा की आलोचना कीजिए। तो देखिए बच्चों अमेरिकी लेखकों जैसे पाई अमनड पावेल हंटिंगन ने राजनीतिक विकास की जो अवधारणाएं प्रस्तुत की वह निष्पक्ष नहीं है। पश्चात लोकतंत्र के लक्ष्य मान करके विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यह जरूरी नहीं है कि हर राज्य अपना विकास उसी तरह से करे जिससे पाश्चात्य देशों में हुआ है। हर राज्य अपनी विभिन्न दशाएं होती है। यदि चीन के प्रतिमान को वो अपना करके अपना विकास कर सकता है, जो भारत नेहरू के प्रतिमान को अपना करके अपना लक्ष्य सिद्धांत ये सिद्ध कर सकता है बच्चों। तो ये आपका हो गया बच्चों, क्या होगा? ये आपका हो गया बच्चों राजनीतिक विकास के बारे में उदारवादी की धारणा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ऑटोमेटिक आपका याद हो गया होगा बच्चों। अभी और भी एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां भी और भी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपके पास समय है बच्चों तो उस वीडियो को जरूर देखें। ये सारे वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्लियर बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।